सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय लेक्चर नंबर 6। और आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में सिक्स्थ लेक्चर में। जो हमने पढ़ना है आज पढ़ना है रिफ्रैक्शन। पूरा रिफ्रैक्शन का हम बेसिक देखेंगे सबसे पहले तो। और रिफ्रैक्शन में जो आता है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब, रियल डेप्थ क्या होती है, अपेरेंट डेप्थ क्या होती है टैंक की। मतलब जैसे आप पानी में देखते हो टैंक को, ठीक है, वो मतलब ऐसे थोड़ा कम गहरा दिखता है जैसा वो रियली होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वो अपेरेंट डेप्थ जो होती है वो रियल डेप्थ से कम क्यों होती है, दिखती है, या रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव एंगल वगैरह वगैरह, जो भी सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, रिफ्रैक्शन होती क्या है। रिफ्रैक्शन, इससे पहले हमने अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसका पूरा प्लेन स्फेरिकल वगैरह सारे मिरर देखे। अभी हम आज शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट गाइस। इसमें क्या होता है कि जैसे फिनोमेना ऑफ बेंडिंग लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, ये होती है इन मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कंपनसेट करने के लिए। मतलब पहले फॉर एग्जांपल एयर से लाइट दूसरे मीडियम में किसी वाटर में जा रही है किसी, ठीक है, तो उसकी क्या स्पीड कम होगी ना। तो देखो यार, स्पीड कम होगी तो वो स्पीड कम होगी तो वो अपना रास्ता चेंज कर देगी, ठीक है। उसको जैसे फॉर एग्जांपल यार देखो, इधर लाइट पड़ रही है, ठीक है, उसने जाना कैसे था, ऐसे था। मतलब वो छोटा सब छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है कि मेरे लिए वो अगर ऐसे जाना था उसने, ये इसका नॉर्मल रहा, तो वो ऐसे आ रही होती है तो ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइट देखो यार, सबसे पहले डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ठीक है। ऐसे इन जनरल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आई समझ। तो स्पीड होगी उसकी कम, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड होगी उसकी कम। और अगर उसकी स्पीड कम होगी यार, तो देखो उसने वही डिस्टेंस कवर करना है ना, उसके पास वही टाइम है ना जो था, ठीक है। उसकी स्पीड ही कम हुई है, डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ है यार। टाइम तो कम, टाइम खैर फिर बाद में कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ है ना, स्पीड कम हो गई है। तो वो करती क्या है कि मतलब ऐसे जाना था उसने, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है कि उसको एक स्मॉल छोटा रास्ता मिले, ठीक है, मीडियम को पार करने के लिए। कंसिडर करो कि ये लाइट आ रही है, ठीक है, दूसरे मीडियम से, ये इस मीडियम के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मीडियम के नॉर्मल एक हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी देखो, इसने जाना तो ऐसे था, इसका रियल रास्ता ऐसे था, लेकिन इसकी स्पीड कम हो गई है, इसने डिस्टेंस वही सेम कवर करना है, तो ये क्या करेगी, थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट, तो उसको इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन याद रखना, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये पता चला क्यों वो अपने पास से डेविएट हो जाती है, क्यों बेंड हो जाती है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट को कंपनसेट करने के लिए वो बैंड हो जाती है, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो अपना जो रास्ता है वो चेंज कर देती है दूसरे मीडियम में पहुँचते पहुँचते, ठीक है, आई समझ। तो रिफ्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है, मतलब आपको कैसे रिफ्रैक्शन कर, रिफ्रैक्शन दो ही केसेस में हो जाएगी ना। पहले तो रियर से डेंसर में जाएगी, अगर रियर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, या फिर डेंसर से रियर में ही जा सकती है, ठीक है। डेंसर से रियर में यही दो केस हो सकते हैं ना, या तो लाइट रियर से डेंसर में जा रही है, या डेंसर से रियर में, ठीक है। तो देखो यार, जब लाइट इस ये कौन सा हमने फॉर एग्जांपल एयर मीडियम ले लिया था, ये वाटर, इसमें रियर समझ गया, मतलब रियर जो इतना ज़्यादा डेंस नहीं है, इतना ज़्यादा घना नहीं है, ठीक है। तो रियर मीडियम हो गया इस केस में, और वाटर डेंसर मीडियम हो गया। तो जब भी लाइट
रियर टू डेंसर जाती है, ठीक है, याद रखना, जब भी लाइट रियर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। जब भी लाइट रियर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। देखो इसने जाना ऐसे था लेकिन थोड़ी सी ये नॉर्मल की तरफ हो गई, ठीक है, आई ना समझ, थोड़ी सी ये नॉर्मल अपनी रियल पाथ में से वो नॉर्मल की तरफ हो गई, ठीक है। अगर वो रियर से डेंसर जा रही है, वहीं से अगर डेंसर से रियर जा रही है लाइट, तो आप खुद भी देखो यार, मतलब इसको उल्टा करो, ठीक है, ये भूल जाओ, इसको मानो कि ये इंसिडेंस है, ठीक है। ये अगर इंसिडेंस है तो इसने जाना कैसे था, ऐसे सीधा जाना था ना, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल से और दूर भाग गई, ठीक है, अपनी जो पाथ था इसका उससे और दूर भाग गई। तो डांसर से रियर में जाते वक्त क्या क्या हो जाता है कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। आप खुद ऐसे इमेजिन करो यार, जैसे मतलब ये रियर से डांसर में जा रही है, ठीक है, तो हमने टू वर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दी, इसका ऐसे असली इसने ऐसे जाना था लेकिन गई थोड़ी नॉर्मल की तरफ, थोड़ी बेंड होगी, ठीक है। पर वहीं अगर डांसर से रियर का केस आप वो देखो, तो देखो यार, मतलब भूल जाओ कि ये इंसिडेंट्स थी, अभी इसको इंसिडेंट्स मान लो ऐसे, मतलब समझने के लिए। तो अगर ये डांसर से रियर में जा रही है, फॉर एग्जांपल लाइट ऐसे जा रही है, तो इसने जाना कैसे था, ऐसे जाना था ना। लेकिन वो ये इसका नॉर्मल रहा तो ये नॉर्मल से दूर भाग गई ना। तो यही केस होता है कि डांसर से रियर में जाते वक्त वो क्या हो जाती है, नॉर्मल के अवे बेंड हो जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है। ये याद रखना दो चीज़ें, कि अगर रियर से डांसर में जा रही है तो लाइट किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल के, और डांसर से रियर जा रही है तो किस तरफ, ठीक है। इतना याद रखना। और ये इस केस में देखो यार, हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता, क्योंकि देखो एक केस में वो नॉर्मल के पास आ रही है, एक केस में नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो उसके वो नॉर्मल से एंगल बड़ा छोटा ही होगा ना, उसका बराबर तो नहीं होगा। ये रिफ्रैक्शन का आपको क्लियर हो गया, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दूं। रिफ्रैक्शन होती क्या है, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब फिनोमिना का मतलब क्या होता है, फिनोमिना में ऐसे जनरली देखें तो फिनोमिना मतलब एक नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो फिनोमिना एक बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड हो जाती है, ठीक है। जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो ही केसेस में, मतलब दो ही केसेस में मीडियम चेंज हो सकते हैं। एक तो जब वो रियर से डेंसर में जा रही है, या फिर डेंसर से रियर में जा रही है। जब लाइट रियर से डेंसर में जा रही है तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर लाइट डेंसर से रियर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। इतना याद रखना। ये बेसिक था मतलब रिफ्रैक्शन का, अगर आपको पूछ ही ले कोई तो आप ऐसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सको। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। देखो हमने ये पढ़ा कि अगर ये एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फॉर एग्जांपल ये रियर मीडियम है, ठीक है, और ये इसका जो है नॉर्मल है, ठीक है, इस मीडियम का ये नॉर्मल है। तो लाइट का असली पाथ तो ऐसे था ना, लेकिन वो टू वर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी तो ऐसे नहीं हो जाएगी कहीं, ठीक है। ये इस इंसिडेंट रे आ गई, ये रिफ्रैक्टर रे आ गई, और ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट ए रखो, इसको ये आ गई बी, ये एंगल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं इसका स्नेल्स लॉ कहता गया है। स्नेल्स लॉ को समझने से पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, INDEX। अगर ऐसे मतलब जनरली आप मोटे तौर पे समझो, ऐसे मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, लाइट को बेंड करने की क्षमता, ठीक है। मतलब कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, म्यू से हैं कई केसेस में एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1, ठीक है, और इसका था म्यू 2। तो स्नेल्स लॉ ने क्या कहा कि अगर इस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और जो मतलब यार थोड़ा मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ यार, रिवाइज नहीं किया ना।
गाइस आप स्नेल्स लॉ का ऐसे याद रखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ ने क्या कहा कि जो पहले मीडियम का या मतलब किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर उसको उसके साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी म्यू 1 इंटू साइन, इधर कौन सा है आई, साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये मतलब कांस्टेंट इन टर्म्स के, मतलब वो दूसरे ही जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी म्यू 2 इंटू साइन ऑफ आर, ठीक है, रिफ्रैक्शन याद रखना, यही था स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा मॉडिफाई किया बाद में तो ये बन गया साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बटे म्यू 1, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं। या म्यू 2 बटे म्यू 1 को क्या ही बोल सकते हैं हम कि म्यू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में हम ये बोल देते हैं, ठीक है, ये मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये किसके बराबर हो जाना था, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस बटे साइन ऑफ आर, ठीक है, इतना इतना याद रखो बस आप, ठीक है, स्नेल्स इतना यूज़ होगा आगे भी। तो ये आ गया स्नेल्स लॉ, ठीक है, याद रखना। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा कि मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी मीडियम का है और उसके साइन ऑफ एंगल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो वो दूसरे एंगल के, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इतना आप मोटा मोटा याद रखो। आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही बढ़ाएं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि रेशियो होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की, जो वैक्यूम है उसकी स्पीड है या ईयर में, टू द, मतलब ये इट इज़ अ रेशियो, रेशियो जानते हो, मतलब ऐसे बटों में या पी वाई क्यू की फॉर्म ऐसे, मतलब वो रेशियो होती है किस किस की, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैक्यूम में है टू द जिस मीडियम में वो जा रही है। फॉर एग्जांपल ईयर से वो किस में जा रही थी, वाटर में, ठीक है। तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाना था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के स्पीड ऑफ लाइट सी में और स्पीड ऑफ लाइट किस में, वाटर में, ठीक है, ठीक है, ये आ जाना था। ये उसने बोला कि म्यू यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, सी बटे वी, ठीक है, सी क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, या ईयर, और वी क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन यानी मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है, यही था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यार, अगर स्पीड ऑफ लाइट के बजाय किसी दो और मीडियम में लाइट जा रही है, फॉर एग्जांपल ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है, अगर लाइट ग्लास से वाटर मीडियम में जा रही है तो इस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या हो गया कि म्यू इज इक्वल टू ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, V1 मान लेते हैं ग्लास की, ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी तरफ वाटर क्या क्या हो गया कि म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उसको स्पीड ऑफ 2 मान लेते हैं। तो अभी देखो यार, इनकी इसको म्यू 1 म्यू 2 बोल देते हैं, म्यू 1 म्यू 2, ठीक है। तो अभी हम अगर वाटर की देखें, ठीक है, तो वाटर का क्या जाएगा यार, कैमरे की, यार सॉरी यार, कैमरा हिल गया था। तो हम क्या कर रहे थे कि ग्लास का हमने क्या निकाला, म्यू 1 किसके बराबर था, सी अपॉन वी 1, ठीक है। वहीं वाटर का हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू 2 बोला, वो किसके बराबर था, सी अपॉन वी 2, ठीक है। अभी देखो इधर से ग्लास का क्या होगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव ग्लास का क्या होगा, तो म्यू 2 म्यू 1, हमने देखा अगर म्यू 2 और म्यू 1 है तो वो किसके बराबर हो जाता है, म्यू 2 बटे म्यू 1, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। तो इधर म्यू 2 बटे 1 किसके बराबर आ जाएगा, वाटर का, म्यू 2 क्या है इधर, म्यू 2 ये है सी बटे वी 2, और म्यू 1 क्या है, सी बटे वी 1। इधर देखो अगर ऐसे ऊपर जाएगा तो ये सी कट जाएगा, तो म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आ जाएगा, वी 1 बटे 2, ठीक है, वी 1 बटे वी 2, ठीक है, ये आ जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद, मतलब दो किसी ईयर के अलावा कोई और दो मीडियम लिए गए हों तो भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था, ठीक है।
एक और केस बता देता हूँ मैं आपको कि जब लाइट रियर से डेंसर में जा रही है मीडियम में, ठीक है। देखो यार, जब रियर से डेंसर में जा रही है तो टू वर्ड्स नॉर्मली बेंड होगी ना, ऐसे जानी थी, ऐसे नॉर्मल टू वर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। तो इस केस में देखो ये एंगल आई जो है, इस केस में एंगल इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल की तरफ जा रही है तो एंगल ग्रेजुअली छोटा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब डेंसर से रियर में जा रही है तो देखो फॉर एग्जांपल ये डेंसर है, नीचे वाला डेंसर रख लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल आ गया इसका, तो ऐसे जानी थी लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। तो इस केस में देखो रिफ्रैक्शन वाला एंगल इंसिडेंस से बड़ा है, ठीक है। तो ये दो केस याद रखना कि जब रियर से डेंसर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, जब डेंसर से रियर में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। इतना याद रखना आप, ठीक है। दूसरा हमने आज क्या पढ़ना था, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। डेप्थ, ठीक है, ये पढ़ना था हमने। देखो यार फॉर एग्जाम्पल ये कंसीडर कर देते हैं कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, टैंक वगैरह, ये आ गया कोई वाटर बॉडी, ठीक है, ये इसमें पानी वगैरह है, ठीक है। ये कोई पॉइंट आया गया जहाँ से लाइट जा रही है, तो ये इसकी रियल डेप्थ होगी, ठीक है, जिसको हम डी मान लेते हैं। ये इसकी डी रियल डेप्थ होगी, ठीक है, इस पॉइंट की। वहीं अगर हमको ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो यार अभी होगा कि आगे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई लाइट गई, ठीक है, इस पॉइंट से इमेज कब बनती है हमारी, जब दो लाइट रेज मीट करती हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने दो लाइट रे ली, एक ये ली और एक ये ली, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल रे हमेशा जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये इंसिडेंट्स है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है, वो दिख रहा है, ये डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में जा रही है, ठीक है, डेंसर से रियरर में जा रही है अगर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये पीछे अगर हम प्रोड्यूस करें तो इसकी इमेज कहीं यहीं बन जाएगी ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी एपरेंट डेप्थ, डी डैश मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी एपरेंट डेप्थ। इतना समझ आया आपको। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो यार ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो वही वाला केस हो गया, ये ऐसे है और लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये और ये एंगल बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी उस केस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा, और ये एंगल और ये भी इधर भी ऐसा ही वाला केस हो गया, ये देखो ऐसे, तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। अगर इसको प्रोड्यूस करें तो ऐसे नहीं हो जाएगा यार, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। तो फॉर एग्जांपल ये मीडियम मान लेते हैं हम ईयर, और ये मान लेते हैं हम वाटर, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, ठीक है। इतनी समझ आई। तो इतना गाइस आपको समझ आया कि ये एंगल रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ये बी आ गया, ये सी आ गया, इसको डी मान लेते हैं। देखो यार इधर बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ से क्या हमको मिला कि म्यू 2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू, यार थोड़ा म्यू 2 साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया यहाँ से साइन आर बटे साइन आई, या आप कोई भी मतलब रिलेशन निकाल लो। म्यू 1 बटे म्यू 2 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू 1 इधर लिया, ठीक है, तो ये साइन आर बटे साइन आई के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। ये इतना रह लो। अभी हमने आर और आई एंगल निकालने, ठीक है, साइन आर, चलो साइन आर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, देखो आर किधर है, ये एंगल आ रहा, तो साइन किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये जो राइट एंगल के साथ वाला, ये परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बटे इधर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, डी बी। इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक है, डी बी। इतना समझ आया, ठीक है। साइन आर ये आ गया, साइन आर, वहीं साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, देखो साइन आई ये आया, ठीक है। इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा, यही वाला ए बी,
साइन आई के केस में परपेंडिकुलर कौन ऐसे ए बी है, कोई और है यार, देख लेते हैं। ए बी है, ये ए बी, ये परपेंडिकुलर आ गया, बड़ा हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। ये यहाँ से ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा इधर, ये इस पेज पे समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। μ1/μ2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बटे डी बी, ठीक है, डी बी बटे ए बी बटे ओ बी, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगी, ठीक है। अभी इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या आ गया था हमारा, ए बी बटा डी बी बटे ए बी बटे ओ बी, ये आ गया था हमारा, क्या था, μ1/μ2, ठीक है। अभी यहाँ से देखो इस इक्वेशन को अगर हम सीधी करें तो ए बी बटे डी बी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये ऊपर आएगा तो ओ बी बटे ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, ये देखो ऐसे जब उल्टी होगी तो ये ए बी ऊपर चला जाएगा, ये ओ बी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे रहेगा, और ए बी कैंसिल हो जाएगा तो μ1/μ2 किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी बटे डी बी, ठीक है, ये आ जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। इधर ओ बी क्या है, ओ बी देखो, और हाँ अभी देखो एज फॉर वेरी स्मॉल, देखो यार जब एंगल्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो होगा क्या कि जैसे ये था, ठीक है, ये एक पॉइंट था वो, ठीक है, इधर से लाइट ऐसे गई और ऐसे चली गई, इधर कहीं वो बनी इमेज प्रोड्यूस हो के, ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, हमने प्रूव किया था, तो ये क्या ओ बी और ये डी ए, ठीक। देखो जब यार एंगल्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है, तो ओ ये एंगल अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो ये बी वाला पॉइंट ए बी पे नहीं, ए पे नहीं चले जाएगा, तो जब एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो ओ बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इस पे आ जाएगा, एंगल्स बहुत छोटे लिए हैं हमने, ठीक है। तो एंगल्स जब छोटे हैं तो डी बी इज अप्रॉक्सीमेटली टू डी ए नहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, तो ओ बी की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो μ1/μ2 किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए बटे डी ए। तो ओ ए क्या है इसमें, देखो ओ ए क्या है, ओ ए हमने रियल डेप्थ मानी थी डी, ठीक है, तो μ1/μ2 किसके बराबर आएगा, ओ ए क्या हमारा रियल डेप्थ, पी टी एच रियल डेप्थ, और डी ए क्या है, एपरेंट डेप्थ जो डी डैश, ठीक है, एपरेंट डेप्थ। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया किसके बीच में, बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के बीच में हमने ये रिलेशन निकाल दिया। इस वीडियो को एक दो बार देखना थोड़ा इस वाले टॉपिक को, ताकि आपको समझ आ जाए, ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाला बहुत ज़रूरी है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको देखते रहिए, तब तक मिलते हैं आपसे कल।